प्रिया की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन प्रिया अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता। प्रिया को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी हूँ। उसे लगा जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। अब तो रोज सास ने टोकना शुरू कर दिया। अपनी तरफ से प्रिया कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास कभी प्रिया को पल्ला ठीक करने के लिए कहती तो कभी प्रिया अगर चार औरतों के बीच में आकर बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक वह वहां से उठकर किचन में न चली जाती। प्रिया का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता था। प्रिया कितना भी अच्छा करे, लेकिन उसकी सास कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। हद तो तब हो गई जब सास प्रिया के आने जाने पर भी टोकने लगी। इधर मत खड़ी हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। एक दिन प्रिया के पति प्रशांत के एक दोस्त की शादी थी और प्रशांत को जाना था। प्रिया ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पहनकर जाने के लिए पसंद कर ली। तो सास ने झट से कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। प्रिया बेबस हो गई। कहती भी क्या, क्योंकि पति भी प्रिया का साथ नहीं देता था। प्रिया सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। अगर यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को आगे मुंह तक सरका देती है, कहीं जाने नहीं दिया जाता है। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वह इंसान नहीं, बैल कोलू हो, बस पिसती रहे। प्रिया सोचती ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने नहीं बैठता। हंसी मजाक तो दूर की बात है। प्रशांत भी अपनी माँ के सामने प्रिया के साथ नहीं बैठता था, उससे बात भी कम करता था। प्रिया जितना पूछती थी उतना ही जवाब मिलता। ऐसे ही दिन बीतते गए। प्रशांत को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो प्रशांत को कई दिन बाहर ही रहना पड़ता था। ससुर थे नहीं और सास ने 4 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह अब सासू माँ ने ले ली थी, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे थे। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। 2 बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता है। प्रशांत बीच के बेटे थे जो साथ में रहते हैं। काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता। बहुत अजीब लगता था। वह सोचती अगर शादी ऐसी होती है तो वह कभी शादी ना करती। इस बार प्रशांत को शहर गए कई महीने हो गए। अब वह बिल्कुल भी नहीं आते थे और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कि कोई और लड़की है जिसके साथ प्रशांत ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है। सास को जब पता लगा तो प्रिया को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी, क्या करता प्रशांत बेचारा, तू ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। प्रिया को जब पता लगा तो उसे झटका लगा। वह अंदर से टूट गई। प्रिया के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। प्रिया के माता पिता थे नहीं, इसीलिए उसके भैया भाभी ने उसे ससुराल में ही रहने के लिए कहा, क्योंकि भैया और भाभी दोबारा से प्रिया की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। प्रिया सोच रही थी कि आज मेरे मायके जाने पर भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या। प्रिया 12वीं कक्षा तक पढ़ी थी, इसीलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। प्रिया के पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए ससुराल की काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी हुए कई साल हो गए, पर प्रिया की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों के डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। प्रिया खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माता पिता ने उसको भी पढ़ाया होता
तो वह भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई, उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। प्रिया सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय का खाना और जरूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में प्रशांत भी आ जाते हैं। प्रिया ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया कि अब यही उसकी किस्मत है। दोस्तों, शिक्षित होने का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ दे, उन्हें अकेला ना छोड़ें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।